वी नीड कमांड्स फॉर द अलर्ट लॉग्स। अलर्ट लॉग हमारे पास ऐसे लॉग्स हैं जहाँ पे हम मेंटेनेंस पर्पसेस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कुछ कमांड चाहिए होती हैं जो कि हम अलर्ट लॉग के थ्रू उनको मैनेज कर सकते हैं। हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे अलर्ट लॉग फाइल कौन सी होती हैं, एक ओवरव्यू उनका देंगे कि हम किन को अलर्ट लॉग फाइल्स कहते हैं। फिर अलर्ट लॉग फाइल के कंटेंट्स क्या हैं, यानी अलर्ट लॉग फाइल के अंदर क्या चीज़ है, मेंटेनेंस ऑफ अलर्ट लॉग क्या है, या इनकी डिफरेंट लोकेशंस क्या हो सकती हैं। सबसे पहले हम ये लिखते हैं कि हम देखते हैं कि ईच डेटाबेस हैज़ ए अलर्ट लॉग। हर डेटाबेस की अलर्ट लॉग होगी, दो तरह की हो सकती है, टेक्स्ट बेस भी हो सकती है, एक्सएमएल भी है, और क्रोनोलॉजिकल लॉग ऑफ डेटाबेस मैसेजेस और एरर्स की फॉर्म में ये अवेलेबल होते हैं। इसमें क्या क्या कंटेंट्स हो सकते हैं या होते हैं, इसमें हम कहते हैं डाटा डेड लॉग अकर्स जब होता है उसकी इंफॉर्मेशन हैं, एनी एरर रिटर्न बाय ओरेकल सर्वर है, अनएक्सपेक्टेड मैसेजेस आ सकते हैं इसमें, और डीबीए डीडीएल ऑपरेशंस भी आएंगे। यानी ये ऑपरेशंस ऐसे हैं जो कि रीड टू लॉग फाइल में नहीं होते। रीड टू लॉग फाइल में आपके पास डीएमएल कमांड्स मैनेज होती हैं, जबकि हमारे पास यहाँ पे जो अलर्ट फाइल्स हैं इसमें डीडीएल या लॉग की ऑप्शंस अवेलेबल है। अलर्ट लॉग, जिसको हम कहते हैं अलर्ट डॉट लॉग फाइल, बेसिकली क्रोनोलॉजिकल लॉग ऑफ मैसेजेस एंड एरर्स रिटन बाय ओरेकल डेटाबेस। ओरेकल की तरफ से जितने हमारे पास इश्यूज आते हैं, एरर्स आते हैं, जिसमें डीडीएल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इंफॉर्मेशन डिटेल्स जो हैं वो अलर्ट लॉग में आती हैं। दिस फाइल शुड कॉन्स्टेंटली बी मॉनिटर्ड बाय डिटेक्ट अनएक्सपेक्टेड मैसेजेस एंड करप्शंस। तो जितनी किस्म के एरर, अनएक्सपेक्टेड मैसेजेस या जो क्रिटिकल एरर्स आते हैं वो सारे के सारे अलर्ट लॉग फाइल्स में स्टोर होते हैं। अलर्ट लॉग फाइल के कंटेंट्स क्या हैं? नॉन डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन पैरामीटर यूज टू स्टार्ट अप डेटाबेस, इंटरनल एरर्स फॉर एग्जांपल ओरा 600, इसी तरह ब्लॉक करप्शन एरर जिसे हम कहते हैं 1578, और डीडीएल स्टार्टअप, शट डाउन, रिकवर, आर्काइव लॉग। इस तरह की जितनी इंफॉर्मेशन हैं, ये इनके बारे में जितनी इंफॉर्मेशन हैं कि कब स्टार्टअप हुआ है, कब शट डाउन हुआ है, लास्ट शट डाउन हमने कब किया था, लास्ट स्टार्टअप कब किया था, इस तरह की जितनी इंफॉर्मेशन है, या शट डाउन के ऊपर हमारे पास कौन सा एरर आया था, इनका भी लॉग बनता है जो कि हमारे पास अलर्ट लॉग में सेव हो। अलर्ट लॉग फाइल कंटेन्स द इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल टाइम टू परफॉर्म द आर्काइविंग, हमने लास्ट टाइम कब आर्काइविंग फाइंड आउट की है, लास्ट टाइम कब शट डाउन किया है डेटाबेस, डेड लॉग कब अप्रूव हुआ है, टाइम आउट का इशू कब हुआ है, इनकम्प्लीट चेक पॉइंट्स कोई मैनेज हुए हैं, या चेक पॉइंट्स में कोई एरर आया है वो कैसे मैनेज, कब मैनेज हुआ है, चेक पॉइंट स्टार्ट और एंड टाइम कब मैनेज हुआ। अलर्ट लॉग मेंटेनेंस का मतलब है डीबी कैन periodically मॉनिटर बैकअप अलर्ट लॉग फाइल्स और डिलीट द करंट फाइल्स। तो जो जो हमारे पास अलर्ट फाइल्स बिल्डअप होती रहती हैं उनको हम करंट को हम सेव कर सकते हैं, बाकी को हम सेपरेट रिपोजिटरी में रख सकते हैं। और इसी तरीके से अगर हमें फर्दर चाहिए हों या हम उनको रखना चाहें तो हम उसको रख सकते हैं, लेकिन ये बार बार ग्रो होती हैं और बाज मोस्टली हमें अवेलेबल, मोस्टली हमें चाहिए नहीं होती अनटिल अनलेस हमको लास्ट एरर या बग में मिले और उसकी बेसिस पे हम देखना चाहें। तो डिपेंड करता है इंटरप्राइज की बेसिकली रिक्वायरमेंट्स पे या सिचुएशन पे कि हाउ डीबीए इज़ गोइंग टू मैनेज। अदरवाइज इनको लॉन्ग रन में रखना इतना बेनिफिशियल नहीं होता। व्हेन डेटाबेस अटेम्प्ट्स टू राइट टू द अलर्ट फाइल्स, इट विल क्रिएट ए न्यू फाइल। तो बार बार ये फाइल्स बिल्डअप होती हैं। इसी तरीके से ईच डेटाबेस हैज़ ए अलर्ट अंडरस्कोर एसआईडी लॉग। तो हमारे पास एक सर्वर के ऊपर मल्टीपल एसआईडी अवेलेबल हो सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम हो सकती है कि आपके ओरेकल होम में कौन से एसआईडी पे आपका लॉग बिल्डअप हो रहा है। तो डिफ़ॉल्ट लोकेशन इसकी हर ओरेकल में, ओरेकल बेस है, डायग है, आरडीबीएमएस, और हमारे पास ट्रेस का एक सब फोल्डर आता है जहाँ पे इसकी अलर्ट लॉग लोकेशन अवेलेबल है। सबसे पहले हम डेटाबेस जो है उसको शट डाउन करेंगे, और शट डाउन करने के बाद ये है कि इस डेटाबेस को हमने स्टार्टअप करना है। और स्टार्टअप करने के बाद हम ये देखेंगे कि इसको किस फॉर्म में हम स्टार्टअप करेंगे। इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि हम इसको किस तरीके से मैनेज करें। फॉर एग्जांपल हम इसको शट डाउन इमीडिएट करते हैं और हमारे पास पी फाइल जो अवेलेबल है वो इस फॉर्म में अवेलेबल है, और ये पाथ है हमारे पास पी फाइल का जिसे हम ओरा पीएल कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपनी डेटाबेस को स्टार्टअप करना चाह रहे हैं पी फाइल के थ्रू, तो हम ये लिखते हैं कि स्टार्टअप पी फाइल,
इस वक्त हमारी जो पी फाइल है वो स्टार्टअप है एसपी फाइल के थ्रू, क्योंकि हमने ये देखा था कि शो पैरामीटर फाइल्स के थ्रू हम इसको कैसे मैनेज करेंगे। अगर हम इसको एक्सप्लोर पे चले जाएं और हमारे पास जो फाइल्स अवेलेबल हैं वहाँ पे पाथ हमारे पास दिया हुआ है जो हमारे इस सिस्टम के हिसाब से है, जो कि लॉग फाइल से डिफरेंट है। ये पाथ हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे और पेस्ट करने के बाद हम देखेंगे हमारे पास जो फाइल है उसका नाम क्या है। तो हमारे पास जो फाइल है उसका नाम है ORCLP फाइल, जो कि इसी पाथ पे रखा हुआ है। और बैक स्लैश हम यूज़ करेंगे और उसके बाद इसको हम पेस्ट करेंगे और देखें कि हमारे पास कौन सा पाथ आता है और इसको सिंगल कोटेशन में बंद करेंगे। अब हम इस डेटाबेस को नो माउंट में स्टार्टअप लेंगे इसका और देखेंगे कि ये फ़ाइल इस पे स्टार्ट हो रही है या नहीं। फेलियर इन प्रोसेसिंग द सिस्टम का मतलब ये है कि हमारे पास कुड नॉट ओपन पैरामीटर फाइल। तो इस पर्टिकुलर केस में हमने पाथ देखना है कि वो पाथ अवेलेबल है या नहीं है। तो उस फॉर्म में हम इसको शट डाउन दोबारा करेंगे, स्टार्टअप करेंगे और फिर इसका डायग्नोस्टिक फॉर्म इसके चेक करेंगे। तो इस पर्टिकुलर केस में हम इसको शट डाउन दोबारा करते हैं, जो कि शट डाउन हुई है। तो हम इसको जनरल स्टार्टअप कर लेते हैं। तो फिर हम देखते हैं कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो कौन सी अवेलेबल है और कौन सी नहीं अवेलेबल। तो फॉर टाइम बीइंग हमने डेटाबेस को अपलोड कर दिया है, क्योंकि इस वक्त इसमें पाथ का एक इशू आ रहा है, जो कि फ़ाइल हमारे पास अवेलेबल है लेकिन उसका एसपी फाइल ओरा के नाम ORCL के नाम से है और उसकी लोकेशन एग्जैक्ट नहीं है। तो आप इसको अपने पाथ के नाम से चला सकते हैं इन पर्टिकुलर स्टेप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे। तो इसको जब आप चलाएंगे तो हमारे पास जो ऑप्शंस आती हैं डिफरेंट किस्म की, वो इस फॉर्म में आती हैं। तो इसी तरीके से हम ये कहते हैं कि मेक श्योर एसपी फाइल इज़ इन यूज़ विद सिस्टम। जब अगर ये एसपी फाइल इस वक्त यूज़ हो रही है तो इसको हम अगर हम इस कमांड को हम रन कर लें तो इससे ये होगा कि हमारे पास वो जो ट्रेस फाइल है वो चेंज हो जाएगी और ये इन्फॉर्मेशन उसके अंदर सेव हो जाएगी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये कमांड चलाते हैं, इससे ये होगा कि हमारी जो एसपी फाइल है उसके अंदर DTL लॉगिंग ट्रू हो जाएगी। अब ये DTL लॉगिंग ट्रू है। अब हम फॉर एग्ज़ाम्पल ये कमांड चलाते हैं दो और हम देखते हैं कि ये हमारे ट्रेस फाइल में सेव हो रही हैं या नहीं हो रही। अगर हमने ये दो कमांड चलाई हैं और ये साथ ही हमने टेबल्स ड्रॉप कर दी हैं। अब हम RDBMS फोल्डर के अंदर जाके ORCL में देखते हैं कि हमारे पास ये वाकई ये कमांड जिस तरह ये शो हो रहा है वो नज़र आ रही है कि नहीं आ रही हैं। तो पर्टिकुलरली इस केस में अगर हम जाएंगे यहाँ पे तो हमारे पास RDBMS एक पाथ को हम सामने रख लेते हैं ताकि हमें पता रहे कि हमारे पास वाकई वो फाइल्स अवेलेबल हैं कि नहीं। तो RDBMS हमारे पास फोल्डर है जो कि डाइक में आता है और ओरेकल होम के थ्रू अगर हम इसको देखते हैं तो हमारे पास जो ऑप्शंस आती हैं वो है, अगर हम इसको सर्च कर लें तो यहाँ से हमें पता लग जाएगा कि हमारे पास डाइक का या ट्रेस फोल्डर कौन सा है। ये डिपेंड करता है कितनी सर्च आपके पास अवेलेबल है। इस पर्टिकुलर फोल्डर में अगर आप इसको डिटेल्स में ले जाते हैं तो हमारे पास ये डिफरेंट ऑप्शंस आती है। हमें देखना होगा कि कौन से पाथ पे वो फोल्डर अवेलेबल है। तो इस पाथ को अगर हम थोड़ा सा देख लें तो हमारे पास RDBMS फोल्डर है जिसके अंदर ट्रेस है। अगर हम इसको ओपन कर लेते हैं तो हमारे पास ट्रेस फाइल्स बनती हैं। इन ट्रेस फाइल्स को अगर आप देखें तो हमारे पास जो लेटेस्ट ट्रेस फाइल्स हैं वो है 1234 पे। और इस ट्रेस फाइल्स को अगर हम ओपन करते हैं नोट पैड में तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये लेटेस्ट फाइल हम ओपन करते हैं तो हमारे पास क्रिएट टेबल की कमांड हम चेक करेंगे कि वो उसमें अवेलेबल है कि नहीं। तो इस तरह हम ये पर्टिकुलर केस में हम देख सकते हैं कि हमारे पास आज जो हमने ओपन की है फ़ाइल वो 1234 पे ओपन की है। और हम देखते हैं कि री टू थ्रेड जो वो इंस्टेंस ज़ीरो आया क्योंकि ये कमांड चली नहीं थी। और इसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि पर्टिकुलर इस केस में ये ट्रेस फाइल नहीं बनी है। इसी तरीके से हमारे पास अर्ली ट्रेस फाइल्स भी हैं तो इनको हम ओपन करके देख सकते हैं। और ये जो कमांड हमने चलाई थी ये भी ट्रेस फाइल में अवेलेबल हो सकती है। जब हम अपनी ये टास्क कंप्लीट कर लें
तो मेक श्योर करें कि हम DDL लॉगिन अगर हमको फर्दर नहीं चाहिए तो हम इस कमांड को रन करके इसको दोबारा बैक स्टेज पे ले सकते हैं, यानी लॉगिंग DDL जो उसको हम फॉल्स कर दें। तो दिस इज़ हाउ वी कैन डू DDL लॉगिंग इनेबल।